सीरियल झनक में अब जो तूफान उठने वाला है वह हर दर्शक को सांसें थामने पर मजबूर कर देगा। यह केवल एक पारिवारिक ड्रामा नहीं बल्कि भावनाओं, रहस्यों और रिश्तों की गहराई में डूबी एक ऐसी दास्तान है जो हर दिल को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत एक खुशनुमा माहौल से होती है, जहां घर में आशीर्वाद की रस्म हो रही होती है। हर कोना सजा है, हर चेहरा मुस्कान से भरा है और हर दिल उम्मीद से रोशन। परिवार के लोग इस खुशी के मौके पर एक साथ हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि नियति उनके लिए एक ऐसा सच छुपाकर बैठी है जो उनकी दुनिया को हिला देगा। इस रस्म के दौरान ऋषि, जो काफी समय से एक गहरे तनाव में था, अचानक सबके सामने एक ऐसा सच उजागर करता है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। उसने कांपते हुए हाथों और लड़खड़ाती हुई आवाज में छोटी झनक के असली पिता का नाम बताया। वह कहता है, यह बच्ची इसी घर की बेटी है जिसे कभी नकार दिया गया था। पूरे परिवार की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जिस फूल देवी को सब एक साधारण औरत समझते थे, वह दरअसल अनिरुद्ध की खोई हुई बेटी की मां थी। और छोटी झनक उसी फूल देवी और अनिरुद्ध की संतान निकली। ऋषि जब यह सच जानता है कि छोटी झनक असल में अनिरुद्ध की बेटी है, तो उसका दिल धड़कने लगता है। वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन सच को छुपाना उसके लिए नामुमकिन था। जब वह यह बात सभी को बताता है, तो अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों की दूरी, अधूरी यादें और खोया हुआ अपनापन उसकी आंखों से बह निकलता है। वह झनक की ओर बढ़ता है, जैसे अपने दिल का एक टुकड़ा वापस पाने चला हो। लेकिन ठीक उसी वक्त सामने अर्शी आ जाती है और एक जोरदार तमाचा झनक के गाल पर जड़ देती है। उसका गुस्सा पूरे घर में गूंजता है। अर्शी चीखकर कहती है कि यह वही लड़की है जिसकी मां को तुमने कभी अपनाया नहीं, और अब तुम इसे अपनी बेटी बनाना चाहते हो। नहीं, यह लड़की इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अर्शी की प्रतिक्रिया जहां एक तरफ भावनात्मक लगती है, वहीं इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। झनक पर लगे आरोपों के बावजूद वह मजबूती से खड़ी रहती है। वह स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अगर आज नहीं तो कल उसे उसका हक जरूर मिलेगा। उसकी आंखों में वह दृढ़ता साफ झलकती है जो दिखाती है कि वह किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं है। इधर मून, जो हमेशा एक बहन की ममता को तरसती रही है, जब यह सच्चाई जानती है कि झनक उसकी सगी बहन है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह झनक को गले से लगा लेती है और एक बहन होने का सुख महसूस करती है। लेकिन मून अभी इस बात से अनजान है कि झनक और ऋषि की शादी पहले ही हो चुकी है। यह सच जब मून के सामने आएगा, उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऋषि के दिल में झनक के लिए जो भावनाएं हैं, वे उसे हर रात बेचैन करती हैं। वह नींद में झनक का नाम पुकारता है, जिससे मून को शक होने लगता है। ऋषि के सामने अब दो राहें हैं, एक ओर उसका प्यार झनक और दूसरी ओर उसका परिवार और मून से जुड़ा रिश्ता। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय साबित होने वाला है। कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। छोटी झनक की असली मां यानी अनिरुद्ध की पहली पत्नी बड़ी झनक जिंदा है। जिसे सबने वर्षों पहले मरा हुआ मान लिया था, वह दरअसल वर्षों से छुपकर जी रही थी, अपनी बेटी को खोजती हुई। अब वह घर लौट रही है, अपनी बेटी को वापस लेने और अपनी अधूरी जिंदगी का हिसाब करने। जैसे ही बड़ी झनक घर में प्रवेश करती है, अर्शी की रूह कांप जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अब उसकी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि अर्शी ही वह औरत थी जिसने बड़ी झनक को मारने की कोशिश की थी ताकि वह अनिरुद्ध की जिंदगी में अपनी जगह बना सके। अब बड़ी झनक के पास सारे सबूत हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और एक गवाह जो अर्शी की हर साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। दादीसा, जो शुरुआत में छोटी झनक को नापसंद करती थीं, अब सच जानकर उनके विचार बदलने लगते हैं। वह सोचती हैं कि जो लड़की इतने सालों तक बगैर पहचान के जीती रही, वह हमारी ही खून की बेटी निकली। अगर यह बात अंजना, मून की बड़ी दादी को पता चलेगी, जो हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रही हैं, तो उनका दिल भी झनक के लिए पिघल जाएगा। दादीसा छोटी झनक को अपनाने का फैसला करती हैं, लेकिन अर्शी अपने डर के कारण एक और चाल चलती है। वह दादीसा की दवाइयों में जहर मिलाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। छोटी झनक को इस साजिश की भनक लगती है और वह दादीसा को बचाने की कोशिश करती है।
लेकिन अर्शी और उसके भाई की चालों के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके चरित्र पर कीचड़ उछालकर उसे भिखारन की औलाद कहकर धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। यह पल छोटी झनक के जीवन का सबसे अपमानजनक और पीड़ादायक अनुभव होता है। लेकिन वह टूटती नहीं। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निश्चय करती है। वह उस अस्पताल की नर्स को खोजने निकलती है जिसने उसकी मां बड़ी झनक की डिलीवरी के समय मदद की थी। अब वह नर्स वृद्धाश्रम में है, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति है जो यह साबित कर सकती है कि छोटी झनक ही अनिरुद्ध और बड़ी झनक की संतान है। यही गवाह झनक की लड़ाई की सबसे मजबूत कड़ी बनने वाली है। इधर मून का रिश्ता जैसे ही ऋषि से तय होता है, उसे ऋषि के मोबाइल में एक वीडियो मिलता है। यह वीडियो उनकी शादी का है, झनक और ऋषि की। मून का दिल टूट जाता है, विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वह झनक को बार बार फोन करती है, लेकिन झनक फोन नहीं उठाती। इस दर्द और धोखे को सहना मून के लिए असंभव हो जाता है। वह अपना सामान लेकर घर छोड़ देती है और लापता हो जाती है। पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो जाती है। जब यह खबर झनक तक पहुंचती है तो वह खुद को दोषी मानती है और मून को खोजने निकल पड़ती है, उस बहन को पाने जो अभी अभी उसे मिली थी, लेकिन कहीं खो गई। अपने तमाम दर्द और मुश्किलों को एक तरफ रखकर जब छोटी झनक खुद को एक नई सुबह के लिए तैयार कर रही थी, तभी नियति ने फिर एक बार उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। परिवार के लिए कुछ सामान्य सी सुबह थी, लेकिन छोटी झनक के लिए वह अखबार एक ऐसा आईना बन गया जिसमें उसने अपने अतीत, वर्तमान और आने वाले तूफानों की झलक देखी। वह उसी अखबार को घूर रही थी, टुकुर टुकुर पढ़े जा रही थी, मानो शब्द उसके भीतर तक चीरते चले जा रहे हों। घर वाले लगातार उसे आवाज दे रहे थे, जेठू, इंदुमती, तनुश्री, सब चिंतित थे कि आखिर फूल यानी छोटी झनक इतनी गुमसुम क्यों है। इंदुमती हड़बड़ाकर बोलती हैं, अरे तनु, देखो ना, ये फूल तो आज से अखबार लेकर बैठी है, पता नहीं क्या पढ़ रही है, न बोले न बतियाए। तनुश्री भी हैरान होती है, क्या हुआ माँ, क्या घर वालों की याद आ रही है इसे? पर छोटी झनक जैसे उस अखबार में खो गई हो। वह सबकी बातें अनसुनी कर देती है। शायद वह कोई ऐसी खबर पढ़ चुकी थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। तभी जेठू बोलते हैं, लगता है उसके गांव वालों के बारे में कुछ छपा होगा। माहौल में बेचैनी थी, लेकिन छोटी झनक एकदम शून्य में खोई हुई थी। इधर ऋषि पुलिस स्टेशन में होता है। जैसे ही वह अपने केबिन में पहुंचता है, कुछ सहकर्मी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि डीन सर बहुत खुश हैं। लेकिन बात वहीं नहीं रुकती। उनमें से एक कहता है, सर, जब आप गांव गए थे तो कुछ लोगों ने देखा था कि आप किसी लड़की के साथ थे। वही खबरी है, उसने अखबार वालों को कुछ जानकारी दी है। ऋषि एक पल को स्तब्ध हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा सख्त हो जाता है। वह अपने गुस्से को जैसे अंदर ही पी जाता है और कहता है, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो, और सबको वहां से जाने को कह देता है। उधर मून यानी अदिति ऋषि को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। ऋषि आते ही झुंझलाते हुए कहता है, इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों बुलाया? मीटिंग थी मेरी, बहुत जरूरी। अदिति कहती है, क्योंकि आज तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। मुझे चिंता हुई। ऋषि कहता है, बस काम का प्रेशर था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अदिति कहती है, तो फिर यहां आने की क्या जरूरत थी? मैं मैसेज कर सकती थी, लेकिन कभी तुमने सोचा कि घर वाले क्या बोलते हैं? शादी से पहले दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं मानती हूं, पर आज मैंने तुम्हें महसूस किया कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। ऋषि का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सोचता है कि मून उससे सवाल पूछ रही है, जबकि वह खुद इस समय कितनी उलझनों से गुजर रहा है। अदिति कहती है, मुझे पता है माँ की बातों से तुम हर्ट हो, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की थी, पर माँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका लहजा कितना गलत लग सकता है। शाम के एपिसोड में अनिरुद्ध को मून बताती है कि छोटी झनक अपने पापा को ढूंढ रही है। यह सुनकर अनिरुद्ध चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक शंका घर कर जाती है। क्या यह वही बच्ची है जिसकी तलाश मैंने वर्षों तक की? उसका दिल बार बार उस ओर खींचने लगता है जहां झनक की सच्चाई छुपी है। इसी बीच अर्शी चालें चलना बंद नहीं करती।
वह ऋषि को ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है, अगर तुमने दोबारा झनक से मिलने की कोशिश की तो मैं उस शादी वाले वीडियो को सबके सामने लीक कर दूंगी। ऋषि घबरा जाता है। उसके लिए यह धमकी बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि मून पहले ही वह वीडियो पूरे परिवार को भेज चुकी है। अब जब सच्चाई सामने आती है तो पूरे परिवार में भूचाल आ जाता है। हर कोई सवाल करने लगता है, क्या झनक और ऋषि की शादी सच में हो चुकी है? क्या ऋषि ने मून से झूठ बोला? क्या यह सब सिर्फ एक साजिश थी? और इन सवालों के जवाब में परत दर परत सच्चाइयां खुलती जाती हैं। अर्शी की चालें, बड़ी झनक की वापसी, मून की गुमशुदगी और ऋषि की बेचैनी, सब कुछ एक साथ सामने आता है। इस सारे बवंडर के बीच छोटी झनक की हिम्मत देखते ही बनती है। वह घर से निकाले जाने, अपमानित होने और अर्शी की साजिशों के बावजूद पीछे नहीं हटती। वह उस नर्स को खोज रही है जो उसकी मां की सच्चाई को साबित कर सकती है। वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पर वहीं दूसरी ओर मून का दिल टूट चुका है। विश्वास का यह घाव उसके लिए सहन करना आसान नहीं। वह घर छोड़ देती है और लापता हो जाती है। उसकी तलाश पूरे शहर में शुरू हो जाती है। ऋषि बेचैन है, छोटी झनक खुद को दोषी मानती है। एक नई यात्रा शुरू होती है मून को वापस लाने की। यह सिर्फ एक बहन की तलाश नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की पहचान की लड़ाई है जो झूठ और साजिश के जाल में फंस चुके हैं। और अब सवाल उठता है, क्या छोटी झनक अपने हक की लड़ाई जीत पाएगी? क्या बड़ी झनक अपनी बेटी को पहचान पाएगी? क्या ऋषि मून से शादी करेगा या अपने दिल की आवाज सुनकर झनक के पास लौटेगा? और क्या अर्शी का काला सच सबके सामने आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि अब सीरियल झनक में हर दिन लाएगा एक नया भूचाल, रिश्तों का, सच्चाइयों का और इंसाफ का।